अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और स्टडीज़ भी बहुत अच्छी जा रही होंगी। अच्छा भी बच्चों, अब आपका प्रिपरेशन पेपर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का आपको दिखाने चली हूँ मैं। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिस सुल्तानी जी से कोई चीज़ पूछनी है, उनका नंबर है। आपको क्या कहते हैं, कोई भी डिफ़िकल्टी कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं। अच्छा जी, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का प्रिपरेशन पेपर समझने से पहले आप लोग मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन समझ लें कि आपके पास किस चैप्टर से कितने सवाल आते हैं और आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। बेटा, आपके पास एक सेक्शन ए होता है, उसके अंदर 17 MCQs होते हैं और हर MCQs का 1 नंबर होता है। सेक्शन बी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंदर चैप्टर 1, 2, 11, 12 और 13 आते हैं। 7 सवाल होते हैं, आपको दिए जाते हैं इनऑर्गेनिक के पोर्शन से, आपको 4 करने होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक इसके अंदर आता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, यानी 3 से 10 तक के तमाम चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इसमें आपको 7 सवाल दिए जाते हैं और आपने 5 करने होते हैं, यानी ओवरऑल फिर आपको सेक्शन बी में कितने सवाल अटैम्प्ट करने पड़ते हैं, 9। हर सवाल के 4 नंबर होते हैं। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, तो आपके ओवरऑल 36 मार्क्स का आता है सेक्शन बी। सेक्शन सी में आते हैं, इसमें वही इनऑर्गेनिक में चैप्टर 1, 2, 11, 12 और 13 होते हैं। 2 सवाल आपको देने होते हैं और 1 आपने करना होता है। ठीक है, अच्छा जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी 3 से 10 तक के चैप्टर हैं। 2 सवाल दिए होंगे, 1 आपको करना होगा। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, यानी ए बी, मतलब कि जो आपको दिए हुआ होगा ना, यानी आपने एक सवाल अटैम्प्ट करना है, यानी क्वेश्चन 1 है उसका ए और बी दोनों पार्ट करने होंगे। क्वेश्चन 2 है उसका भी ए और बी दोनों पार्ट करने होंगे। ठीक है, अच्छा जी, और एक 8 मार्क्स का होता है हर पार्ट, तो टोटल दोनों एक सवाल 16 नंबर का होता है आपका। अब आते हैं आपके MCQs की डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा देखो, चैप्टर नंबर 1 से आपके 2 MCQs आते हैं, शॉर्ट सवाल 2 आते हैं और लॉन्ग आपके पास 1 और आधा आ जाता है, यानी कि ए आ सकता है और बी आ सकता है। टोटल 22 मार्क्स का। ऐसे ही 2 चैप्टर 2 से 2 MCQs, 2 शॉर्ट और लॉन्ग 1 और आधा आता है। ठीक है, और इसके भी 22 मार्क्स बनते हैं। उसके बाद चैप्टर 11, 12, 13 से 4 MCQs आते हैं। यह आप लोग के मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है चैप्टर वाइज। 3 शॉर्ट आते हैं, 1 लॉन्ग आता है और ये टोटल 23 मार्क्स का बनता है। ठीक है, ऑर्गेनिक में आते हैं, इसमें आपके पास है 3 में 2 MCQs, सेक्शन बी में 1 सवाल, सेक्शन सी में आते नहीं, इसमें टोटल 6 मार्क्स का। चैप्टर 4 शॉर्ट में नहीं आता है इसका, सॉरी MCQs इसका नहीं आता। इसके आते हैं आपके पास शॉर्ट सवाल 1 आता है और सेक्शन सी से 1 आता है, तो 12 नंबर का होता है। चैप्टर 5 2 MCQs आएंगे, 2 शॉर्ट आएगा, 1 लॉन्ग आएगा, 18 नंबर। बाकी जो सारे चैप्टर हैं इनसे 5 MCQs, 3 शॉर्ट, 2 लॉन्ग और ये 33 मार्क्स को। ठीक है, ये आपके पास थी आपकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन। सवालों पे आने से पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा से दिखानी हो ताकि आप लोग इसको लिख लें। ये सेक्शन बी का आ गया। ठीक है, सेक्शन सी देख लें। ठीक है, उसके बाद है आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा भाई देखें, चैप्टर 1 से आपके पास कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस देखें। ग्रुप ट्रेंड, साइंटिफिक रीज़न, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप कैसे, जैसे देखो ग्रुप 1 है ना, उसमें आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सो ऑन। ग्रुप 2 में क्या आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम। ठीक है, तो लिथियम और मैग्नीशियम कौन से रिलेशन में, डायगोनल। ठीक है, तो इनके अबाउट पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में इनकी प्रिपरेशन या 4 केमिकल रिएक्शंस आ सकते हैं। अच्छा जी, आपको एक ये भी शॉर्ट आ सकता है कि इन सब के केमिकल फार्मूलाज लिखें। ठीक है, क्या होता है जब आपके पास ये एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, वही बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो मैंने आपको पेपर बताया ना कि आपके पास 4 केमिकल रिएक्शन आएंगे।
ऑयल ऑफ विक्टोरियल किसे कहा जाता है? फ्लो शीट डायग्राम बनाकर आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी कैसे होती है। चैप्टर 2 में आ जाए। शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास इसके अंदर IUPAC नोमेनक्लेचर्स आते हैं। सही है। आप अच्छा देखिए, IUPAC जिसको नहीं आता है ना बच्चा मुझसे समझ सकता है। लॉन्ग में आता है मेटलर्जी ऑफ कॉपर, 8 नंबर का होता है ये, ठीक है। और वही 4 केमिकल रिएक्शंस आएंगे, ऑप्शनल होंगे। इसके अलावा अलॉय और उसकी कंपोजिशन आ सकती है, ब्रास ब्रोंज की। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि पोटेशियम पर मैग्नेट, लूनर कॉस्टिक, पोटेशियम जैकोमेट, इन सब की किस तरह से आपके पास इनके ऊपर पूरा लिखना होगा। इनकी हर चीज़, प्रॉपर्टीज़, यूजेस, इनकी प्रिपरेशन, सब कुछ जितना आपकी बुक में गिवन है ना उतना है लिखना। ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ आपको बताएगा कुछ 7-8 होती हैं, 3 आपने अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद चैप्टर 11, 12, 13 जो सिर्फ और सिर्फ MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, बस एक एसिड रेन और उसके अफेक्ट्स जो है ना चैप्टर 12 से, उसको कर लेना है। सही है। अच्छा जी, सेफ साइड पे रहोगे आप लोग इसको करने से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके चैप्टर 3 आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड। शॉर्ट नोट आपके पास किसके ऊपर आ सकता है? फॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, बकीबॉल्स और होमोलोगस सीरीज। चैप्टर 4 इसमें आता है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। सेक्शन बी में आपके पास IUPAC नेम के 4 स्ट्रक्चर्स आपको दिए जाते हैं, उसका अपना IUPAC नेम बताने होते हैं। सेक्शन सी में आपको स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने होते हैं IUPAC नेम के साथ। ये है कुछ, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है, तो आपका आराम से हो जाएगा। चैप्टर 5 सेक्शन बी में यानी शॉर्ट में आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, इथीन, इथाइन आ जाता है। सही है। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ समझ लेंगे। ये इथेन है, ये इथीन है, उन्होंने सब पे इथेन लिखी है। ये इथाइन है। उसके बाद आइसोमेरिज्म पे भी आ सकता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ सकते हैं बेंजीन के। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन और ओरिएंटेशन आ सकती है। MOT ऑफ इथाइन और बेंजीन आ सकता है, ठीक है। डिफाइंड फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल, कायरल कार्बन, ऑप्टिकल एक्टिविटी, एनेंटियोमर्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सिस्ट्रांस आइसोमर्स, ये आपके पास आ सकता है शॉर्ट में। ये भी शॉर्ट में, ठीक है। ये लॉन्ग में आ सकता है और आएगा, ये लॉन्ग में आएगा, बता नहीं कौन सा लॉन्ग है कौन सा शॉर्ट है, और ये भी आपके पास लॉन्ग में आएगा। चैप्टर 6 पे आते हैं। सेक्शन बी में आपके पास ग्रिग्नार्ड रीजन और उसके रिएक्शन आ सकते हैं, और लॉन्ग में SN1 SN2 रिएक्शन। इसके अलावा एक सवाल ये भी कर लेना, आप लोग सेफ साइड पे हो जाओगे, ठीक है। चैप्टर 7 सिर्फ MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन भी कर लें, सही है। अच्छा जी, एल्डिहाइड डिफरेंसेस आते हैं इन दो में। उसके अलावा आपके पास है चैप्टर 9, इसमें आपके पास स्ट्रक्चर्स आते हैं, केमिकल अक्रेंस आती है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस आती हैं, और आपके पास इन तमाम कंपाउंड्स को किस तरह से, इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये पूछे जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री, ये सवाल लॉन्ग में आएगा, ठीक है। ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है, ऊपर भी बताया था, यहाँ पे भी यही था तकरीबन, और ये भी लॉन्ग में आएगा, ठीक है। यह आपकी कुछ इक्वेशंस है, पूरे उसमें से निकाल के आपको दे दी है इंपॉर्टेंट, उनकी अच्छे से प्रिपरेशन करें कि कैसे सल्फरिक एसिड जो है वो रिएक्ट करता है बेंजीन के साथ तो क्या बनता है, कॉस्टिक सोडा अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनता है, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर रिएक्ट करे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या बनेगा, मैग्नीशियम मेटल को अगर बॉइलिंग वाटर में डाल दो क्या होगा, पीस ऑफ एल्यूमिनियम को अगर सल्फ्यूरिक एसिड में डिप कर रहे हैं तो कैसा रिएक्शन होगा, पोटेशियम का इथाइल अल्कोहल के साथ, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अच्छा, इसको ना ये भी कह सकते हैं कि मैग्नीशियम का रिएक्शन बॉइलिंग वाटर के साथ या वाटर के साथ कैसा होता है, ठीक है। ये आप लोग के हैं सारे इक्वेशंस। अच्छा भाई, ये भी इक्वेशंस है, आपकी सारी इक्वेशंस ही चल रही हैं बेटा, ठीक है। अलग अलग चैप्टर के ने इसलिए बार बार लिखा हुआ है।
ये भी इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशन ज़्यादा ही आती हैं बच्चे, इसलिए ज़्यादा दिए हैं आपको। उसके बाद आते हैं बैलेंस इक्वेशंस की तरफ। आपने इनको बैलेंस करना होगा दोनों तरफ, ठीक है, कि किससे क्या कंपाउंड बन रहा है आपको ये भी पता हो। इसी वजह से ऊपर इक्वेशंस की प्रैक्टिस करवानी, क्योंकि उसी में से बैलेंस इक्वेशंस आती हैं। अगर आपको ये पता है ना कि सल्फ्यूरिक एसिड ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, अगर आपने ऊपर इसकी प्रैक्टिस करी है इनके अंदर, तो आप आराम से उसकी यहाँ पे लिख कर उसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। ये तमाम आपने बहुत अच्छे से बैलेंस इक्वेशंस करनी है। अभी मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी तो आप ये लिख लीजिएगा। उसके बाद आपके रीजनिंग क्वेश्चन है बेटा, ये देखें आपकी रीजनिंग है कि क्यों आपके पास ऐसा होता है तो यूँ हो जाता है। जिंक वाइट है, हाइड्रेटेड कार्बन ब्लू है, ऐसा क्यों? भाई मर्जी उसकी। लिगेंड्स को जो है वो लिविंग स्पेसिस होते हैं, बात तो इन्होंने आपको बताई है। वाटर अमोनिया जो है वो लिगेंड्स के तौर पे एक्ट करते हैं, जबकि हाइड्रोनियम और अमोनियम आयन नहीं करता है। तो सही है ना, क्यों करवाना है? जब एक चीज़ कर रही है तो हम ज़बरदस्ती दूसरे को भी क्यों वो रिएक्ट करवाएं? नहीं करता नहीं करता। लेकिन ऐसे जवाब मत लिख के आइएगा, वरना आप लोग जाने आपके अम्मी अब्बू जाने। अच्छा जी, ये वाले भी देख लें बेटे, आपके रीजंस हैं, इनको अच्छे से कर लिएगा। ये तमाम अच्छे से करने के बाद IUPAC की प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, जो इनऑर्गेनिक पोर्शन है। दूसरा वाला आपके पास ऑर्गेनिक पोर्शन है, ठीक है। ये तीसरा आपके पास है, आपने स्ट्रक्चर्स बनाने हैं इन सब के, ठीक है, कैटिकोल और पायरोक्लेलोल इन सब के। अब मैं आपको एक दफ़ा फिर से टारगेट दिखा रही हूँ, लिख लें इसको अच्छे से। आपके पास चैप्टर 1 है आपका इनऑर्गेनिक का, चैप्टर 2 है बेटा। इसकी पीडीएफ्स ना प्रोवाइड करने का रीज़न यही है, बच्चे जो है ना वो संभाल के रख के आपको धोखा दे रहे होते हैं कि यार हम अब लिखेंगे तब लिखेंगे। अब आप जब भी लिखेंगे ना और आप पढ़ेंगे कि यार अल्लाह ये सवाल भी है, ये सवाल भी है, इतने रीज़न से, इतनी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की प्रैक्टिस करनी है, तो मतलब अब तो सीरियस होकर पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इक्वेशंस पे आ जाए, 1 बाय 1 देते जाएं। स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। मैं बहुत स्लो चला रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को मसला ना हो। बस इन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है आपने, लाजमी बेटा लाजमी। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी। इक्वेशंस इतनी ज़्यादा देने का रीज़न ये है कि अब आप लोगों का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है ना, उसके बाद फिर आपने यूनिवर्सिटी साइड जाना है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। पता चले यूनिवर्सिटी में पहुँच गए और आता कुछ नहीं है। बैलेंस इक्वेशंस पे आ जाए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, जैसा कि आपको डॉक्टर लाइबा ने गाइड कर दिया है, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है, आईपी की नेमिंग आप लोगों ने करनी है। आईपीसी नेमिंग ऑलरेडी हमारे चैनल पर डिटेल लेक्चर्स के मौजूद हैं, आप लोग जाकर वॉच कर सकते हो। इंशाल्लाह आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ये मेरे पास एक बड़ा बेहतरीन सा किसी टीचर हैं, उनका ये सॉल्व सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से रिलेटेड तमाम चैप्टर वाइज जो असेसमेंट्स हैं आपकी टेक्स्ट बुक के, ये उनका सोल्यूशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि इनसे बहुत सारी प्रैक्टिस शीट जो है वो ऑलरेडी मैंने आपको अपने चैनल पे अपने टारगेट पेपर में दी हैं, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। इनकी हेल्प से आप उसको जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, सर आसिफ अजहर साहब हैं, फैज़ान सिद्दीकी हैं, अनस, सब के नाम यहाँ पे मेंशन है। इनकी PDF है। आई थिंक यानीस हुसैन का कोई प्रैक्टिस के कोचिंग सेंटर से रिसीव हुआ है शायद ये।
एक बच्चे ने मुझे दिया था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँ। बहुत बेहतरीन ये है, इसमें तमाम रीजनिंग क्वेश्चन भी इसके अंदर मौजूद है। मतलब आपको तमाम देखिए, राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल प्रोसेस, जो चीज़ें मैंने आप लोगों को अपने गैस में दी हैं उन तमाम का सोल्यूशन आपको इजीली यहाँ पर चैप्टर वाइज मिल जाएगा। पूरा मतलब सोल्यूशन है ये इसके अंदर, ठीक है जी। तो ये मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पेस्ट कर रही हूँ। और जैसे कि नज़र आ रहा है, राइट द नेम ऑफ द 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज इन डेली लाइफ। एसिटिक एसिड विनेगर कहा जाता है ना इसको। सक्रोज हो गया, अल्कोहल हो गया। अल्कोहल बेसिकली कफ सिरप के तौर पे यूज़ हो रहा है ना, इसकी डेली लाइफ में यूजेस जो हैं। सक्रोज जो है शुगर है, C6H12O6 जो ग्लूकोज होता है, लेकिन C12H12 और O11 जो है वो आपके पास शुगर है, ठीक है जी। यूरिया हो गया, पेट्रोल हो गया, बेंजीन है, ठीक है जी। देख लीजिएगा इसको तमाम। और ये देखें, UPSC ने कंप्लीट लेक्चर्स मौजूद है, मतलब डिटेल सोल्यूशन मौजूद है ये। और ये ऑलरेडी चैनल पे भी अपलोड है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं इनके सोल्यूशंस, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड तो पूरा चैप्टर जो है वो चैप्टर वाइज लेक्चर्स जो हैं हमारे चैनल पे मौजूद है। चैप्टर नंबर 5 वट एवर, ठीक है, तो कंप्लीट इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। और इंशाल्लाह फ्यू डेज़ में मैं अपने टारगेट पेपर का लिंक भी दे दूँगी। बच्चे उमूमन क्या करते हैं, इसको कॉपी करके अपना मेरा वाटर मार्क हटा के अपना नेम लगा के शेयर कर रहे होते हैं, तो इसलिए PDF का नहीं मिल सकता आप लोगों को। स्क्रीनशॉट फ़िलहाल आप लोग वहाँ से ले लें, लेकिन 1-1.5 हफ्ते बाद इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं उसके ऊपर दूसरा वाला वाटर मार्क लगवाऊँगी ताकि वो रिमूव ना हो, ठीक है जी। उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें, तो हमें एक रखें, सानी जी को याद। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।